चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जिपु पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आज का टॉपिक है सुंदर साथ जी, ये एक चौपाई आती है रास ग्रंथ में, 13 नंबर की चौपाई। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। रास ग्रंथ के पहले प्रकरण की 13 नंबर की चौपाई आती है। बाहें ग्रही लई निसरी, मैं तृण युद्ध कीधा फरी फरी। पछे गत मत मारी हरी, लई वश उताने करी। तो इस चौपाई का भाव ऐसे है कि श्री महराज ठाकुर जी कहते हैं, ये प्रकरण कब अवतरित हुआ था सुंदर साथ जी? शुरू के जो 5 प्रकरण है रास ग्रंथ के, ये प्रकरण पांचों प्रकरण जब श्री जी दीप बंदर पहुंचे जयराम भाई कंसारा जी के यहाँ 1722 में, वहां पे ये शुरू के 5 प्रकरण अवतरित हुए, जिसमें माया कैसे हमें छलती है, हमें माया से कैसे निकलना है, इस ब्रह्मांड में रहते हुए कैसे धनी के सुखों को लेना है, कैसे कैसे जीव को जागृत करना है, ये सारी बातें शुरू के 5 प्रकरण में बताई गई हैं। तो इसी प्रकरण में ये चौपाई है, बाहें ग्रही लई निसरी, मैं तृण युद्ध कीधा फरी फरी। पछे कत मत मारी हरी, लई वश उताने करी। कि श्री महराज ठाकुर जी कह रहे हैं कि एक माया इतनी बलवान है कि इसने मेरी बाह पकड़ के, बाहें ग्रही लई निसरी, मेरी बाह पकड़ के ये मुझे, मैं जितना राज्य की राह पे, सत्य की राह पे चलता हूँ, ये मुझे खींच के फिर माया अपने वश में कर लेती है। मैंने 3 बार इससे युद्ध करा, मैं तृण युद्ध कीधा फरी फरी। 3 बार उन्होंने युद्ध किया माया से और तीनों बार ये युद्ध वो जीत गए। 3 युद्ध जीतने के बाद लेकिन वो कह रहे हैं, पछे गत मत मारी हरी, कि चौथी बार इस माया ने मेरी भी बुद्धि को हर लिया। ऐसी छलनी ये माया है, ऐसा ये हमें अपने अंदर अपने वश में कर लेती है। तो अब आज इसी का मंथन करेंगे बीतक साहब से, इस चौपाई का, कि कैसे माया ने श्री महराज ठाकुर जी से कैसे युद्ध किया, कैसे वो उससे जीते, और चौथी बार कैसे माया ने उनको अपने वश में कर लिया। तो पहला युद्ध कौन सा हुआ श्री महराज ठाकुर जी का माया के साथ इस ब्रह्मांड में? तो कोई सुंदर साथ जी पहले बताना चाहते हैं तो बताएं, फिर उस पे मंथन करेंगे। प्रणाम जी, मैं बोलूं? प्रणाम जी। देखो, पहला युद्ध तो यही, जब इन्होंने सतगुरु धनी देवचंद्र जी को प्रणाम नहीं, यानी उन्होंने इनके परिणाम स्वीकार नहीं की, है ना, जब अरब देश से वापस आए, पहला युद्ध ये। दूसरा जब इन्होंने फूलबाई जी का पहले त्याग एक किया। एक 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 अंजू, बस एक एक पहले युद्ध की बात हो रही है अभी, एक एक करके अच्छा, आगे बढ़िए। हाँ जी, और कोई आगे। सुंदर साथ जी कुछ बताना चाहते हैं इस पे? सुंदर साथ जी, जब अरब देश श्री महराज ठाकुर जी चले गए खेता भाई जी के पास, सदगुरु महाराज ने देखा कि ये बहुत माया से, इनका मन बहुत विरक्ति होती जा रही है, इनको किसी तरह से माया में भी रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा ध्यान परम धाम की चितवनी और इसमें लगने लगा था। तो बाल भाई जी ने उनको सुझाव दिया कि इनको आप थोड़ा सा दूर रखिए यहाँ से, तो ये थोड़ा बैलेंस में आ पाएंगे। तो सदगुरु महाराज ने उनको खेता भाई जी के पास, जो गांगजी भाई जी के बड़े भाई थे,
अरब देश भेजा कि आप उनको वहां उनका काम सारा सिमटवा के और उनको आप यहाँ बुला के ले आइए। तो श्री महराज ठाकुर जी जब वहां गए, 4 साल वो उनका सारा बही खाते संभालते रहे, काम समेटने में लगे रहे, पर उनके व्यापार का इतना विस्तार था कि वो उसको करते करते उनको 4 वर्ष लग गए और उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई। खेता भाई जी की मृत्यु हो गई। श्री महराज ठाकुर जी कहीं बाहर गए हुए थे उस वक्त और उनकी मृत्यु हो गई। तो जब वो वापस आए तो वहां का जो हाकिम था शेख सल्ला, उसने देखा कि ये संपत्ति इनकी ऐसे लावारिस है, कोई इसको संभालने वाला नहीं है, तो उन्होंने लावारिस संपत्ति समझ के उसको अपने कब्जे में राज दरबार के उसमें रख लिया। अब किसी तरह से बहुत मुश्किलों से कैसे राजा का उन्होंने पल्ला खींचा और जाके उनको अपनी फरियाद लगाई और शेख सल्ला से वो संपत्ति उन्होंने वापस ली। और इसी बीच श्री महराज ठाकुर जी ने सतगुरु महाराज को भी पत्र लिख दिया था कि कैसे कैसे खेता भाई जी का देहांत हो चुका है। तो वहां से बिहारी जी महाराज और गांगजी भाई जी के बड़े पुत्र श्याम जी दोनों यहाँ पे अरब देश आए थे। तो जो भी संपत्ति उस वक्त इनके हाथ में बची थी, क्योंकि कुछ संपत्ति शेख सल्ला के द्वारा जला भी दी गई थी और कुछ संपत्ति जो बची उनको जो मिली, और बाकी कुछ अभी पैसा मार्केट से भी बाजार से भी उनको वसूलना था। तो जितना उनके हाथ में था वो सब देकर उन्होंने बिहारी जी महाराज को और श्याम जी को वहां से विदा करा और उनको बोला कि मैं बाकी भी सारा हिसाब किताब यहाँ का निपटा के मैं पीछे आ रहा हूँ। अब जब बिहारी जी और श्याम जी भाई जब वापस पहुंचे तो उन्होंने आकर बिहारी जी ने सतगुरु महाराज को, धनीदेव चंद जी को और गांगजी भाई जी ने भी उनके पुत्र ने श्याम जी ने भी अपने पिताजी को, गांगजी भाई जी को, उनके कान भर दिए कि कोई संपत्ति जलाई वलाई नहीं गई है। ये सार इन्होंने श्री महाराज ठाकुर जी ने ये संपत्ति अपने कब्जे में कर लिया, दबा लिया सारा धन। लेकिन सतगुरु महाराज को और गांगजी भाई जी को उनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं हुआ। जब उनको कोई विश्वास, उन्होंने देखा कि ये हमारी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे, तो उन्होंने जाकर बाल बाई जी जो उनकी बुआ थी, खेता भाई और गांगजी भाई की जो बहन थी, उनको जाकर चुगली कर दी कि ऐसे ऐसे ये सारा धन जो है हमारा इन्होंने हड़प लिया है। क्योंकि औरतों की बुद्धि थोड़ी उसमें होती है, जल्दी बातों में आ जाती हैं औरतें, तो उन्होंने, बालबाई जी ने उनकी बातों पे विश्वास कर लिया उन्होंने, और जाके राजा को वहां के ये बात बोल दी या चुगली कर दी कि श्री महराज ठाकुर जो अभी अरब देश से आ रहे हैं, वो उन्होंने मेरे भाई का सारा धन ले लिया है। तो जब महराज ठाकुर जी वापस आए नाव से, तो रास्ते में भी कुछ जो संपत्ति वो ला रहे थे, नाव में भी पानी वानी आकर और वो सारा उसमें धन डूब गया। क्योंकि वो सारा धन खेता भाई जी ने कैसे कमाया था सुंदर साथ जी, वो सब उनका नाजायज मतलब गलत कमाई का धन था। तो कहते हैं कि जो काला धन होता है वो कभी भी धर्म के कार्य में काम आ ही नहीं सकता, तो वो सारा धन उनका व्यर्थ चला गया। तो जब वहां पे श्री महराज ठाकुर जी पहुंचे तो राजा ने उनसे कुड़की पहले ही बैठा रखी थी, सिपाहियों ने रोक लिया उनको और उनसे पूछताछ करी गई। तो जब पूछताछ उनसे हुई तो पता चला कि नहीं, इनकी कोई इसमें गलती नहीं है, तो उनको वापस भेज दिया। अब जब वो वहां से आए, एक तो पहले चोरी का इल्जाम लग गया। दिल में कितना दर्द और कितना दुख भरा हुआ होगा कि इतने सालों के बाद आ रहा हूँ और आगे से आके ये वेलकम हो रहा है उनका। और जब आए यहाँ पे सतगुरु महाराज के पास, तो बालबाई जी ने पहले ही उनको बोल दिया था कि अगर आपने इनकी प्रणाम स्वीकार करी, इन्होंने मेरे भाई का सारा धन हड़प लिया है, और उसके बावजूद भी अगर आपने इनकी प्रणाम स्वीकार कर ली, तो मैं आज इस कुएं से कूदकर मैं मेरी जान दे दूं। अब सतगुरु महाराज ने सोचा कि श्री महराज ठाकुर जी तो हमारे अपने हैं, फिर इनको मना लूंगा, पर आज एक सुंदर साथ की जान बचाना ये उन्होंने ज्यादा आवश्यक समझा। तो जब श्री महराज ठाकुर जी वहां पहुंचे तो उन्होंने उनका प्रणाम स्वीकार नहीं किया, पर्दा कर लिया उन्होंने और श्री महराज ठाकुर जी का प्रणाम स्वीकार नहीं करा। कितना दर्द लेकर वो वहां से वापस निकल गए।
बाहर चले गए वो अपने घर पे। वहीं सावलिया ठाकुर जी जहाँ उनका घर था, उनके संगी वहीं पे रहने लगे। काम धंधा तो कुछ करते ही नहीं थे, तो घर बैठे रहे, बैठे बैठे खा पी रहे हैं, सब चल रहा है, दिल में दर्द है, दुख है, पर वापस मुड़ के वो वहां पे कभी गए नहीं। 2 साल हो गए, वो वहीं बैठे रहे अपने घर पर ही, इस दर्द को ही लेकर सिर्फ। तो एक दिन उनको उनकी भाभी ने भी ताना मार दिया कि जिस सदगुरु महाराज के लिए तू अपने इस भाई को मारने दौड़ा था, आज अगर ये भाई जिंदा ना होता तो उस दिन इनको मार देता, तो आज किसकी कमाई की रोटियां खाता। और दिल में घाव गहरा हो गया और दर्द उनका बढ़ गया। उस दिन वो फिर वहां से निकल गए और कला जी के पास नौकरी करने का उन्होंने फैसला कर लिया। अब कला जी के पास भी नौकरी करते करते भी कई वर्ष हो गए। दीवानगिरी की नौकरी थी उनकी, वहां वो काम संभाल रहे थे। तो रोज राजा के आगे, सबके आगे झुक झुक के प्रणाम करना, और सब। एक दिन उनको बहुत दिल में इस बात की ठेस पहुंची कि मैं इन राजाओं के आगे झूठ के धन को कमाने के लिए मैं दिन में 10 बार इनके आगे प्रणाम करता हूँ, झुकता हूँ इनके आगे, तो क्या मैं अपने सदगुरु महाराज के आगे जाकर नहीं झुक सकता। उन्होंने उस दिन राजा को कह दिया कि अब मैं आपके यहाँ ये नौकरी नहीं करूंगा। तो क्योंकि बहुत दीवानगिरी का कार्य बहुत विस्तार फैला हुआ सारा, उसको समेटना, किसी दूसरे को संभालना देना, तो राजा ने कहा ठीक है, आप छोड़ना चाहते हो तो पहले आप कोई इसके लायक कोई व्यक्ति ढूंढ के अपनी पद पे उसको आप पहले नियुक्त करा दीजिए, फिर आप यहाँ से छोड़ के चले जाना। अब इस कार्य को करते करते थोड़ा दिन बीत गए। इधर सदगुरु महाराज भी उनको बहुत ज्यादा याद करने लगे, क्योंकि अब उनका भी तन छोड़ने का वक्त आ चुका था। अगली बैठक चौथे दिन के बाद 5वें दिन की लीला अब कहाँ से होनी थी। श्री महाराज ठाकुर जी के तन से ही राजी महाराज ने अब 5वें दिन की लीला करनी थी। तो अब सदगुरु महाराज उनसे मिलाप के लिए बहुत तड़प रहे थे। राजी पहले याद करते हैं, तब रूह के दिल में उनको मिलने की तड़प आती है। इधर सदगुरु महाराज भी याद कर रहे थे, उधर वो पहले ही कला जी को बोल चुके थे, राजा को बोल चुके थे कि अब मैं आपके यहाँ नौकरी नहीं कर सकता। तो उन्होंने बालबाई जी को ये बात जब पता चली कि सदगुरु महाराज बहुत याद कर रहे हैं श्री महाराज ठाकुर जी को, तब तक उनको भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उनकी गलती नहीं थी श्री महाराज ठाकुर जी की, और मैं गलत थी उस वक्त। तो वो श्री महाराज ठाकुर जी के पास गई और उनका हालचाल लिया, और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में वहां जाके ये बात नहीं बताई कि सदगुरु महाराज आपको बुला रहे हैं। बस वैसे ही उनसे मिल ली और उनको बताया कि वो थोड़े अस्वस्थ हैं, कोई दवाई की भी जरूरत है, तो उन्होंने उनको दवाई दे दी। और उनको साथ में ये भी संदेश भिजवाया कि मैं बहुत जल्दी यहाँ का सारा काम समेट के मैं सदगुरु महाराज के चरणों में आता हूँ। फिर भी थोड़े दिन और व्यतीत हो गए, वो नहीं पहुंच पाए। सदगुरु महाराज इधर बहुत उनको याद कर रहे थे। उन्होंने बिहारी जी को भेजा, एक बार भेजा, फिर दोबारा भेजा। बिहारी जी ने भी जाके कोई स्पष्ट शब्दों में बात नहीं बताई, और वो भी अंबर कस्तूरी दवा मांगने के उससे गए और दवा लेकर उनसे दवाई लेकर सदगुरु महाराज के लिए और वापस आ गए। फिर एक दिन सदगुरु महाराज ने बहुत विलाप करके, बहुत याद करते हुए बालबाई जी को ये बात बोली कि श्री इंद्रावती ठाड़ी करे रुदन, मैं बैठ ना सकूं धाम। यहाँ चौपाई आती है बितक साहब में। तो बालबाई जी ने जब ये बात सुनी, इस चौपाई का क्या अर्थ है सुंदर साथ जी, कि मैं धाम दरवाजे बैठ ना सकूं, ठाड़ी इंद्रावती करे रुदन। सदगुरु महाराज ने क्या बोला कि मैं धाम के दरवाजे के अंदर मैं जा नहीं पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि वहां पे श्री इंद्रावती जी दरवाजे पे खड़ी रुदन कर रही। कौन सा धाम का दरवाजा है और कौन सा धाम है सुंदर साथ जी? परम धाम में वापस तो सब एक साथ ही जाएंगे। पौड़सी भेले जागसी भेले एक साथ सोए हैं, वहां परामोशी में आए हैं, और जागृत भी सबकी परात्म एक साथ ही होनी। तो उन्होंने क्या, सुंदरबाई जी की आत्म जो सदगुरु महाराज के अंदर थी, श्यामा महारानी, राजी महाराज साक्षात,
वो क्या कहना चाह रहे थे इस चौपाई के माध्यम से कि मैं धाम दरवाजे बैठ न सकूं, क्योंकि अब बैठक 5वें दिन में कहाँ पे होनी है? श्री महराज ठाकुर जी के तन में। उनके धाम हृदय को ही, अब उनके हृदय को ही सदगुरु महाराज ने, राजी महाराज ने अपना धाम बनाना है। लेकिन उनका हृदय श्री इंद्रावती जी की आत्म के अंदर वो कैसे जाके